दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, जावा स्क्रिप्ट का। और रेस्ट पैरामीटर भी बताऊंगा, क्योंकि दोनों जो है एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए, ऐसा है कि जब आप स्प्रेड ऑपरेटर को समझना चाहते हैं ना, तो पहले आपको ये समझना चाहिए ऑपरेटर क्या होता है और स्प्रेड का मतलब क्या होता है। अगर ये दोनों समझते हैं ना, तो आपको स्प्रेड ऑपरेटर अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है। इसमें एक HTML का फाइल बनाया हूँ और एक जावा स्क्रिप्ट का फाइल बनाया हूँ, जिसका नाम वन लिखा हूँ। और वन को मैंने यहाँ पर क्या किया, स्क्रिप्ट टैग से बॉडी के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर डाल दिया हूँ। अब ये मेरा बॉयलर प्लेट है, और यहाँ पर मैं जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करके आपको बताऊंगा कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। फिर मैं आपको रेस्ट पैरामीटर के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि मान लेते हैं 2+3 आपने लिखा 2+3 या 2 = 3, 2+3 लिखा। तो प्लस क्या है, ये आपका एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर वो होता है जो ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है। अब इसके लेफ्ट में भी एक ऑपरेंड है, राइट में भी एक ऑपरेंड है। तो लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड दोनों पे वर्क करेगा, 5 देगा रिजल्ट। ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं ना, जो एक सिंगल ही ऑपरेंड पे वर्क करता है। जैसे कि एक अगला एग्जांपल देके समझाता हूँ कि पहले ऑपरेटर को समझिए। अगर मैंने प्लस प्लस एक्स लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है एक्स में एक ऐड कर देगा, वन ऐड कर देगा, और फिर उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। मतलब इसका मीनिंग ये निकलता है कि x = x+1। ठीक है। लेकिन यहाँ सेंस क्या होता है कि पहले x की वैल्यू को बढ़ा दो, और जो वैल्यू बढ़ाओगे उसके बाद उसको रिटर्न करके दो। तो इस तरीके से ये यूनरी ऑपरेटर की एक ही ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है, एक्स पे। तो ये तो आपने ऑपरेंड का मतलब समझ लिया। अब आते हैं अपने स्प्रेड ऑपरेटर पे। तो स्प्रेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फैला देना। अब फैलाएगा किसको, पहले ये तो सोचिए। तो जब ES6 जो फीचर आया, ES6 ये फीचर जो है आपका ES6 का है, जावा स्क्रिप्ट का जो ES6 आया 2015 में। तो उसने क्या किया कि आपको कहा कि देखो जी, आपके पास अगर कोई भी अरे है, मान लेते हैं मेरे पास कलर्स नाम का कोई अरे है। मैंने यहाँ कर दिया रेड, ग्रीन, तो ये तीन एलिमेंट है मेरे अरे में। और अब मान लेते हैं कि अगर आपको ऐसा करना हो कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि एक ऑपरेंड तो चाहिए ना। मैंने अभी बताया था कि ऑपरेटर का कैसे काम करता है, कोई ना कोई ऑपरेंड पे ही ऑपरेटर काम करता है। तो ये कलर जो है ना, उसके ऊपर ऑपरेंड काम करेगा। मतलब आपका अरे जो है ऑपरेंड का काम करेगा, अरे क्या करेगा, ऑपरेंड का काम करेगा। और उसके ऊपर हम जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है, उसका सिंबल तो होगा ना कुछ। ऐसे ये तीन सिंबल होता है, 3 डॉट। जैसे कि मैं एक ध्यान में रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, 2x+y आपने लिखा, x+y। तो प्लस क्या है, ऑपरेटर है, इसी सिंबल के ऊपर ही तो वर्क करेगा। मान लेते एक्स प्लस प्लस आप लिख देते हैं, या प्लस प्लस वाई लिख रहे हैं, तो ये तो ऑपरेटर का सिंबल है ना। 2 बार आप लिख रहे हैं तो ये तो, और ऑपरेंड तो वाई है। बिल्कुल उसी तरह समझिए कि कलर जो है ना, कलर जो है जो डेटा है, उसके ऊपर ऑपरेटर काम करता है। तो ये 3 बार जब डॉट लगाएंगे, तो ये आपका क्या करेगा, 3 बार डॉट लगाने पर कि इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देगा। और ये क्या करेगा, इसको स्प्रेड कर देगा। स्प्रेड करने का मतलब कि इसके एलिमेंट को निकाल कर रख देगा, और फिर उसके ऊपर आप ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपको एक नया अरे क्रिएट करके देगा। मतलब कि इस अरे के ऊपर मैंने स्प्रेड ऑपरेटर को अप्लाई किया, तो ये 3 बार डॉट लगा, तो इसने तीनों को स्प्रेड कर दिया, मतलब तीनों को निकाल कर रख दिया। अब उसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे, जो तो अरे बन गया। और ये आपका डुप्लीकेट हो गया। एक तरीके से आपका डुप्लीकेट बना या कॉपी बना, कॉपी बोलिए। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपका जावा स्क्रिप्ट में जब आप प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे ना, किसी अरे के ऊपर कॉपी करना होगा, तो ये चीज़ करते हैं प्रोग्रामर या जो भी डेवलपर है। अब इसको जाके चेक कीजिए कि आपका कलर्स था और दूसरा आपका कॉपी है, क्या दोनों सेम है। जाकर चेक कीजिए इसको, F12 दबाइए, कंसोल में जाके चेक कीजिए, तो देखिए दोनों सेम होगा बिल्कुल। तो स्प्रेड ऑपरेटर का यही मतलब होता है। स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से क्या करते हैं ना, कि आप किसी अरे की कॉपी करते हैं। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि अगर आपका अरे जो है
अब अरे का भी क्या होता है ना, नेस्टिंग हो सकता है कि अरे तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग एलिमेंट है ना। अब ऐसा हो कि एक अरे के भीतर दूसरा अरे हो, जैसे कि मैं ये ले लूँ, कॉपी कर दूं और यहाँ पर एक अरे डाल दिया, ठीक है ना। अब देखिए कि एक अरे के भीतर दूसरा अरे है। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो मैं इसको 1 कर दे रहा हूँ, 2 कर दिया, कुछ अलग सा लगना चाहिए, और पिंक कर देता हूँ इसको, कंफ्यूजन अपन हो, ठीक है ना। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है कि आपके पास नेस्टेड अरे है, ये क्या हुआ आपका नेस्टेड अरे है, और आपने इसको क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर लगा के सोचा कि कॉपी हो गया। तो क्या रियली में ये कॉपी हुआ, जाकर चेक कीजिए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, कॉपी तो हुआ है, लेकिन वो जो है ना, जिस तरह का नेस्टिंग है, नेस्टिंग को उसी तरीके से लिया है। मतलब आप उसको फुल्ली स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं। जो नाम है इसका कि स्प्रेड कर देता है, तो उस तरीके से नहीं करता है। इसको हम कहते हैं कि हमारा कॉपी तो होता है, लेकिन ये डीप कॉपी नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं सैलो कॉपी। हमारा स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, सैलो कॉपी करता है। इसको याद रखना है, ये कॉपी तो करता है लेकिन आपको सैलो कॉपी करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रेड ऑपरेटर जो है ना, स्प्रेड ऑपरेटर, इसके हेल्प से आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं। देखिए अभी आपके सामने स्क्रीन पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पर्सन। इसका की वैल्यू पेयर में होता है हमेशा, कॉमा सेपरेटेड होता है की वैल्यू पेयर। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी कॉपी करनी हो ना, तो कॉपी करने के लिए आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको अरे के केस में क्या बताया, अरे के केस में बताया कि जो ऑपरेटर होता है ना, अरे क्या करता है, जो ऑपरेटर होता है क्या करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर प्लस प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या है, प्लस प्लस क्या है, आपका एक ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है। इसके ऊपर वर्क कर रहा है, वाई के ऊपर वर्क कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ये 3 बार जब आप लिखते हैं ना डॉट, तो ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, और वो ये किसी ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। तो इसके ऊपर ऑपरेंड क्या हो सकता है, या तो अरे होगा, या ये ऑपरेटर जो होगा ना किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन जैसे ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर काम करेगा। ये सिंटेक्स है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि अरे के ऊपर काम करेगा या ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा। पहले जो ये 6 आया था उस समय केवल अरे में ही अलाउ था, बाद में ऑब्जेक्ट पे भी इसको किया गया, इनहेंस किया गया, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ एक पर्सन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इस पर्सन ऑब्जेक्ट पे जो रूल मैंने अभी बताया कि सिंटेक्स क्या मैंने बताया, यही सिंटेक्स बताया ना कि ऑपरेटर के बाद आप ऑपरेंड लिखेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको सिंटेक्स बताया था, प्लस प्लस लिखेंगे और फिर ऑपरेंड लिखेंगे। बिल्कुल वही यहाँ काम कर रहा है कि आप पहले ऑपरेटर लिखेंगे फिर ऑपरेंड लिखेंगे। तो आप आइए इस पर्सन के ऊपर क्या करेंगे, 3 बार डॉट लगाएंगे और पर्सन लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, आपको ऑपरेटर क्या करेगा ना, ये आपको स्प्रेड कर देगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि जैसे मैंने बताया कि अरे के केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ऑब्जेक्ट के केस में आपको फ्लावर ब्रैकेट है ना, तो ऐसे आपको करली ब्रेसेस यूज करना होगा, तब जाकर ये ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न करेगा, तब जाकर ये ऑब्जेक्ट। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट का कॉपी कर देगा। अब मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, कॉपी पर्सन लिख देता हूँ, ये पर्सन जो ऑब्जेक्ट था ना उसकी कॉपी बना दिया, बस। अब जाके इसको चेक कीजिए, बहुत सिंपल सा काम था। आप पर्सन पे कीजिए और कॉपी पर्सन पे कीजिए, और जाकर इसका इसमें चेक कीजिए। देखिए बिल्कुल वही आ रहा है, नाम वही आ रहा है, दोनों का वही आ रहा है। तो ये चीज है कि आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्प्रेड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, जो एलिमेंट होता है उसको स्प्रेड कर देता है, और उसके बाद आप जो है ना, ऑब्जेक्ट के केस है तो उसको फ्लावर ब्रैकेट आप दे देते हैं, और अगर आपका अरे के केस है तो स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं। इस केस में भी आपका यही है कि इसमें भी सैलो कॉपी करेगा। अगर आपका यहाँ पर फिर कोई ऑब्जेक्ट में कोई नेस्टिंग हो, जैसे एड्रेस होता है नेस्टिंग हो ना, एड्रेस करके आपका नेस्टिंग हो, एड्रेस भी एक ऑब्जेक्ट बन जाए और फिर इसके भीतर आपका क्या हो, तो फिर आपको ये वहाँ पर ये डेप्थ में नहीं करेगा। बस इतना ध्यान रखना है।